हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको सीईटी के लिए आपके लिए ला रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ये टॉपिक देखा जाए तो बहुत इजी है। थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा आपको, थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में, और क्वेश्चन इसके आते हैं बहुत सारे। तो हम लोग आज कवर करते हैं टॉपिक थोड़ा सा। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे ये जो ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इट इज यूज इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इसका यूज कहां कहां पे हो रहा है, देखो ध्यान दो यहाँ पे। सो इट इज अ यूज इन मेडिसिन इन, देखो यहाँ पे मेडिसिनल दिया है। प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेसिंग इसमें भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इतने यहाँ पे देखो फूड प्रोडक्शन के लिए भी एक काम में आता है, एग्रीकल्चर में भी है, फूड प्रोसेसिंग में भी है। तो एग्रीकल्चर से लेके वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन तक बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। तो यहाँ पे देखो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। सो इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉगस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यहाँ पे देखो जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनी है। So now in biotechnology branch, we are develop such a product which help for the human welfare। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट किए जाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम में आते हैं, ह्यूमंस के लिए स्पेशली हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें फूड प्रोसेस से लेके, मेडिसिन से लेके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से लेके सब इंक्लूड होता है। तो ये डेफिनेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये किसने डेफिनेशन दी है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पर देखो बेसिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो देयर आर जेनेटिक इंजीनियरिंग है और असेप्टिक टेक्निक्स है। तो दो बेसिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देते हैं, जिसमें अल्टर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होस्ट जीनोम को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका होस्ट जीनोम एंड अल्टरिंग देयर फिनोटाइप्स। किसी भी जीनोम्स को हम लोग क्या करते हैं, उसका जेनेटिक मेकअप पूरा अल्टर कर देते हैं एंड प्रोड्यूस अ डिजायर इफेक्ट, फिनोटाइप इफेक्ट। तो हम लोग ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा। सेकंड, असेप्टिक टेक्निक्स, इट मेंटेन कंटेमिनेटिंग फ्री अबाइनेस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है असेप्टिक टेक्निक। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। इसमें हम लोग यूज जो टेक्निक करते हैं उसको असेप्टिक टेक्निक्स बोलते हैं। तो बेसिक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड असेप्टिक टेक्निक्स। तो हम लोग फर्स्ट जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग देखो यहाँ पे ओके तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम देखेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सो प्लांट एंड एनिमल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ओके, एंड वी आर इंट्रोड्यूस इन प्लांट और इन एनिमल अ डिजायर जीन। हम लोग किसी अच्छी जीन्स को, फॉरेन जीन्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? प्लांट और एनिमल में, एंड प्रोड्यूस अ डिजायर इफेक्ट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के सम लिमिटेशन भी है। तो पहला है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। ये इंक्लूड क्या करता है, देखो इंक्लूड पहला है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हम लोग किसी सुपीरियर जीन्स को हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जीन क्लोनिंग के जैसे हम लोग नया क्लोन बनाते हैं जो सुपीरियर रहेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम लोग सुपीरियर जीन डालते हैं। सो दे आर इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इतना याद रखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। तो हम लोग ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बात की, हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे देखो क्लोनिंग भी उसमें आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो जेनेटिक टेक्निक में है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने मेन क्या है, अपने एक डायग्राम है। मेन क्या है? डायग्राम। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग जाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में।
तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए में अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट वी रिक्वायर अ क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या चाहिए अपने को, क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स आर प्लाज्मिड, कॉस्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन में पहला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, याद रखो इसका, इट इज ऑटोनोमस, कैसा है, सेल्फ रिप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज आइसोलेटेड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए अपने को फर्स्ट चाहिए सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मोस्टली प्लाज्मिड्स आर यूज्ड, जो जितना जीन का साइज है, ऑन द बेसिस ऑफ द जीन साइज डिफरेंट वेक्टर्स आर यूज। प्लाज्मिड वेक्टर के लिए सबसे छोटा जीन जो रहेगा, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर। जिसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो कॉस्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर सुटेबल वेक्टर्स। तो प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर्स सिंस यूज टू ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए अटैच टू द होस्ट। तो यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन है इसमें। तो डीएनए हम लोग यहाँ पे, मैं टेक्निक आपको बताता हूं एक सिंपल। सो नाउ ध्यान दो, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं जो बताएगा क्लोनिंग। क्या बताएगा, क्लोनिंग। सो नाउ इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम लोग जब बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट क्या रहेगा अपने को, टू सिलेक्ट सुटेबल होस्ट डीएनए। तो अपने को सुटेबल होस्ट डीएनए आपको ये यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ह्यूमन सेल लिया और ह्यूमन सेल से हम लोगों ने क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये क्या प्रोड्यूस किया, डीएनए से क्या आइसोलेटेड किया, वी आर आइसोलेटेड insulin producing gene from the human cell. These are the human cell. Now the second step to selection of vector, तो सिलेक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने प्लाज्मिड, बैक्टीरियो और प्रोकैरियोट से हम लोगों ने क्या आइसोलेटेड किया, एज अ प्लाज्मिड वेक्टर। नाउ द थर्ड स्टेप, this desired gene, insulin producing gene, we are introduced into the, इसमें इंट्रोड्यूस किया, we are introduced into the plasmid, okay, and produce a recombinant DNA। तो पहला स्टेप देखो, सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन सेल लिया, उसमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन आइसोलेटेड की बाय यूजिंग विच एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो specific restriction endonuclease are used to isolate human gene. Same enzyme, restriction endonuclease, also used to isolate a plasmid as a vector. तो दोनों को isolated किया। Then next step to produce a chimeric DNA और recombinant DNA। तो यहाँ पे जो फॉरेन, यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स है, they are transferred into the suitable vectors. So these are called as a cloning and produce a recombinant DNA. So here we are using a DNA ligase enzyme. Which enzyme? DNA ligase enzyme to introduce the insulin producing gene into the vector. ये आज तक स्टेप हुआ अपना। So now after producing a recombinant DNA, so now they are transfer into the, अभी किसमें ट्रांसफर करेंगे हम लोग? So they are transfer into the suitable host. They are called as a transformation. So suitable hosts are, most of the bacterial hosts are used to transfer the recombinant DNA. So in bacterial cell, we are introduce our recombinant DNA और chimeric DNA for multiplication. तो multiplication के लिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने हमारा जो हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, वेक्टर्स, recombinant DNA, chimeric DNA हम लोग ने किसमें इंट्रोड्यूस किया, इन द बैक्टीरियल होस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक्टीरियल होस्ट। नाउ दिस बैक्टीरियल होस्ट start for the multiplication and it produce a multiple copies. So these multiple copies are further used to produce a human insulin or they are stored in a genetic library. So these are the steps in the recombinant DNA technology। मैंने fast forward यूज किया, तो हम लोग यहाँ पे restriction endonuclease यूज किया, पर्टिकुलर वेक्टर्स यूज किया, वेक्टर में प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्मिड यूज किया। वी आर प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट, चिमरिक डीएनए प्रोड्यूस किया, उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म टू सुटेबल होस्ट। सुटेबल होस्ट कौन सा है, बैक्टीरियल होस्ट। उस बैक्टीरियल होस्ट को मल्टीप्लाई किया, ओके, सो इन सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस मेनी कल्चर एंड प्रोड्यूस मेनी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। बैक्टीरिया जितना मल्टीप्लाई होगा, अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट भी उतना मल्टीप्लाई होगा। सो व्हेनेवर वी नीड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, okay, or we are store this bacteria
into the gene library या जीनोमिक लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी है, cDNA लाइब्रेरी, उसमें हम लोग क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है. So now for recombinant DNA technology we are using a first restriction enzymes. So restriction enzyme RDT भी बोलते हैं शॉर्टकट में. These are very specific for the specific gene. हर एक restriction endonuclease कैसा है, they are very specific and they act as a molecular scissor or scalpel. तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर डीएनए को पर्टिकुलर साइड में, स्पेसिफिक साइड में कट कर देता है. सो इट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर और स्केपल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस. जो एंडोन्यूक्लियस है कट डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, विद इन डीएनए के अंदर वो कट करता है. एक्सोन्यूक्लियस कट डीएनए एट द एंड, ओके, एट द एंड साइड में. सो इट इज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड, वेरी स्पेसिफिक for specific gene. Restriction endonuclease are always recognize the palindromic sequence. तो ये जो restriction endonuclease है, they are always select a palindrome sequence. Palindrome sequence are those sequence they are read forwardly or backwardly, their meanings are the same. तो यहाँ पे देखो restriction endonuclease लगता है, they act as a molecular scissor or a scalpel, they cut a specific gene at specific site. On the basis of their type, there are two type, endonuclease and exonuclease. Endonuclease DNA को कट करता है स्पेसिफिक जीन को विद इन द डीएनए, और एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है एट द एंड ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स. ओके, एंड दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलवेज रीड द सीक्वेंस इन द पैलिंड्रोमिक मैनर्स. पैलिंड्रोमिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस जो करता है वो पैलिंड्रोम मैनर से. तो देयर आर 900 restriction enzymes have been isolated till date, और भी दिन बढ़ रहा है वो परसेंटेज. तो हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं हम लोग, द सीक्वेंस विच आर रीड बैकवर्डली और फॉरवर्डली, देयर मीनिंग्स आर द सेम. तो यहाँ पे GATTC दिख रहा है आपको, GATTC, यहाँ पे भी उल्टा दिया हो तो GATTC. बोथ आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ये सीक्वेंस कैसा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो जिसका मीनिंग्स बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का कैसे रहता है, सेम. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दिस डीएनए इन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. देखो दोनों में किस में कट करेगा, G और C के बीच में कट करेगा. तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकी एंड, सो इट कट डीएनए आइदर दे आर स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, दोनों एंड से कट करता है. डिपेंड्स, ज्यादा जानो मत, सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद रखो. तो एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये देखो यहाँ पे वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है, मैंने आपको पहले ही डायग्राम बताया हाथ से निकाल के. तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर डीएनए को कट किया, आइसोलेटेड किया, फॉरेन डीएनए को कट किया, दोनों को स्टिक किया. यहाँ पे स्टिकी एंड है दोनों का, दोनों एंड कैसा है, देखो स्टिकी एंड है. यहाँ पे AATTC है, तो यहाँ पे ATT है. तो यहाँ पे एक दूसरे को A किसको कॉम्प्लीमेंट रहेगा, T को, ये A दूसरे T को. एंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पे क्या फॉर्म किया, recombinant DNA. So DNA ligase enzyme here, DNA ligase enzyme is used to join this foreign DNA into the vectors. So name of the, यहाँ पे nomenclature of enzyme देखते हैं. nomenclature of enzymes जो दिया है, तो फर्स्ट लेटर जो है, फॉर एग्जाम्पल EcoR1, EcoR1 एग्जाम्पल है. तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज फॉर द जीनस. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं E फॉर जीनस. ये क्या है, फर्स्ट लेटर जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इशेरिशिया. ओके, सेकंड एंड थर्ड लेटर, ये जो सेकंड और थर्ड लेटर दिख रहा है आपको, दीज आर द स्पेशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कौन सा है, स्पेशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फोर्थ लेटर, ये फोर्थ लेटर है. ओके, नाउ दिस फोर्थ लेटर, नेम ऑफ द स्ट्रेन, RY स्ट्रेन बोलते हैं, नेम ऑफ द स्ट्रेन. एंड लास्ट रोमन नंबर, ये रोमन नंबर जो लास्ट में है, इट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. So these are the nomenclature methods of the restriction endonuclease. तो हम लोग यहाँ पे देखा restriction endonuclease, palindrome sequence दिखा and their nomenclature. तो अभी now the next हम लोग टॉपिक पे जाएंगे, वो रहेगा इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस. So gel electrophoresis are mainly used to separate a DNA fragment. DNA fragment को separate करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड हियर अगारो जेल इज यूज. कॉमनली क्या यूज किया जाता है, अगारो जेल. यहाँ पे दिया है देखो, अगारो जेल इज यूज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स.
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की जाती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एनोड एंड एनोड। तो यहाँ पे देखो जो डीएनए है, डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज, तो ये निगेटिवली चार्ज कहां पे मूव करेगा, इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एंड एज ए रिजल्ट ऑन द agar gel plate it develop a band patterns. So this band pattern also used in a forensic science for the DNA fingerprinting. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेनिंग डाई कौन सा यूज किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्या क्यों किया जाता है, स्टेनिंग डाई इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एक्सपोजर टू द यूवी। तो यूवी में आपको ये पूरा ऐसा बैंड पैटर्न दिखेगा आपको अलग से। ओके तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कौन सी जेल यूज की जाती है, अगारो जेल। निगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिवली चार्ज पे मूव होते हैं एंड डेवलप अ डिफरेंट बैंड पैटर्न्स। तो यहाँ पे डाई कौन सी की यूज की जाती है, इथिडियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है और फॉलोड बाय एक्सपोजर टू द यूवी। तो यहाँ पे देखो यूवी का यहाँ पे किया फ्रेगमेंटेशन हुआ। Now these fragments are also purified and separated to construct a recombinant DNA library. तो यहाँ पे देखो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आया, क्लोनिंग वेक्टर्स आर द प्लाज्मिड, कॉस्मिड। यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज अ वेक्टर्स, दे आर स्पेशली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर सेल्फ ऑटोनोमस, खुद के खुद रिप्लिकेटेड होता है। क्या होता है, खुद के खुद रिप्लिकेटेड ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट ओनली इन द प्रोकैरियोट्स। तो PBr322 यहाँ पे प्लाज्मिड का डायग्राम दिया है। नाउ प्लाज्मिड हैविंग अ स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे HIM3 दिख रहा है, EcoR1 दिख रहा है, यहाँ पे बाम साल, ये यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट देखो, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट आर स्पेशली प्रेजेंट इन द, these are the ampicillin and tetracycline. These antibiotic resistant sites are present on the plasmid, and because of this antibiotic resistant site present in the on the plasmid, so plasmid used as a vector. These are the suitable vectors. तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट दिख रही है आपको। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ओके क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग वेक्टर इन अ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे देखो क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट एंड एनिमल। तो हम लोग जब प्लांट की बात करते हैं, दिस आर टीआई प्लाज्मिड। बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज किया था, एग्रीकल्चर में, इन एग्रीकल्चर टीआई प्लाज्मिड इज यूज एंड टीआई प्लाज्मिड these are isolated from the Agrobacterium tumefacium। तो ये नाम याद रखो। तो टीआई प्लाज्मिड जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है एज अ मार्कर जीन, एंड दिस मार्कर जीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द Agrobacterium tumefacium। सो ये क्या करता है, सो Agrobacterium tumefacium इज अ प्लांट पैथोजन है। इट प्रोड्यूस ट्यूमर इन द प्लांट इन्फेक्टेड। जब ये इन्फेक्ट करता है किसी प्लांट को, तो इट प्रोड्यूस अ ट्यूमर। आप लोग कभी प्लांट के ऊपर देखो ऐसे ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, this tumor is produced because of TI plasmid। इसके वजह से होता है TI plasmid। But now these tumor forming genes are used for the as a cloning vector, क्योंकि ये क्या दिखाता है, used as a marker gene। तो यहाँ पे देखो TI can be modified into the cloning vector by removing the gene responsible for the pathogenicity। तो यहाँ पे जो pathogenic capacity उसकी वो निकाल देते and they use as a cloning vectors। Okay, retrovirus say these are the virus that infected animals produce cancer in the animal। retrovirus क्या प्रोड्यूस करता है, कैंसर इन द एनिमल्स। तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ होस्ट जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर में जो भी यूज किया था टीआई प्लाज्मिड, वो कौन सा है, एग्रीकल्चर में टीआई प्लाज्मिड कहाँ से किया है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियम। तो जीन गन की जरूरत है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्पेसिफिक जीन्स आर आइसोलेटेड ओके फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद जो स्टेप आएगी, कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। तो कटिंग ऑफ डीएनए जो है एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे प्रोसेस में आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन की। उसके बाद क्या किया जाता है, पीसीआर टेक्निक यूज किया जाता है। पीसीआर से जो हम लोगों ने डीएनए आइसोलेटेड किया है, पीसीआर से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एंड प्रोड्यूस थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो पीसीआर स्टेप में क्या, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन ओके
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीसीआर टेक्निक दिया यहाँ पे। पहला डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन में दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग किया जाता है। सेकंड एनिलिंग प्रोसेस, ये पीसीआर टेक्निक है। एनिलिंग में एट द 3' एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स आर एडेड। उसके बाद थर्ड है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में यहाँ पे देखो टैग पॉलीमरेज इज एडेड एट 3' एंड, जहाँ पे प्राइमर ऐड किया वहाँ पे टैग पॉलीमरेज ऐड किया जाता है। एंड दिस पीसीआर टेक्निक रन अप टू 30 साइकिल्स एंड प्रोड्यूस मेनी कॉपीज आर्टिफिशियली। तो ये पीसीआर टेक्निक है। पहला स्टेप कौन सा है? डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप है एनिलिंग। थर्ड स्टेप है पॉलीमराइजेशन या उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, उसमें टैग पॉलीमरेज ऐड किया जाता है। ओके, तो बाद में पीसीआर करने के बाद इंसर्शन ऑफ रिक्वायरमेंट इन द कॉम्पिटेटिव सेल्स, ऑब्टेन द फॉरेन जीन्स। यहाँ पे इतना है। तो यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल में हम लोग बायोरिएक्टर में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज किया दिया है। लार्ज वेसल्स जो यूज किया जाता है ऑन इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल by using a biotechnology, we are produce a number of vitamins, secondary metabolites, alkaloids. They are produced by using a bio reactors by biotechnology. तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, pH, substrate, salt, vitamin, etc. are the maintained in the bioreactors, and these bioreactors run for the several times to produce our desired product. ये बायोरिएक्टर है। इसमें इतना डिटेल में नहीं आएगा आपको सीईटी के पर्पज। ओके, तो यहाँ पे देखो बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशंस, जो फास्ट फॉरवर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स वी आर एडेड इन द प्लांट्स टू वी आर मॉडिफाई द प्लांट्स बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स जो किया जाता है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, इफिशिएंट मिनरल यूज्ड बाय द प्लांट, इनहांसमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई जाती है, विटामिन ए रिच ये सब बढ़ाई जाती है। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। वी आर ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइड, कोल्ड रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सैलिनिटी रेजिस्टेंट प्लांट। ओके, से फर्स्ट है उसमें बीटी कॉटन, एग्जांपल है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन्स आर प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बैसिलस thuringiensis जीन। तो बीटी कॉटन प्रोड्यूस के लिए क्या यूज, कौन सी जीन्स यूज किया हम लोगों ने? बैसिलस thuringiensis। तो इस बैक्टीरिया में जो क्राई प्रोटीन जीन्स है, नाउ दिस क्राई प्रोटीन जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एंड नाउ these transgenic plants, when they are consumed by the larva of the insects, when this cry protein come contact with the alkaline gut of the larva insect, it become toxic to the larva and it kills the larva. तो यहाँ पे बैसिलस thuringiensis से बीटी क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। इट कंटेन टॉक्सिक प्रोटीन, जो टॉक्सिक प्रोटीन क्या करता है, जब गट मीन्स अल्कलाइन से जो इंसेक्ट का गट है उसमें जब जाता है, इट बिकम टॉक्सिक। ओके, एंड इट किल द लार्वा एंड इट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट। ये क्राई प्रोटीन है, इतना याद रखो, ज्यादा डिटेल में नहीं। बैसिलस thuringiensis आया तो क्राई प्रोटीन, इतना याद रखो। उसके बाद हम लोग जाएंगे बीटी क्रॉप्स के बाद RNA interference. RNA is a method of adopt to prevent invasion of the root of tobacco plant by the यहाँ पे मेलोडीनी इनकोजिनिटिया जो स्पीशीज है। तो यहाँ पे देखो RNA इंटरफेरेंस के लिए यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स। इतना इस समय डिटेल में नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन। तो मेडिसिन में रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स में हम लोग यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी विद हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग जो थेरेपेटिक ड्रग्स जो है, okay, now these therapeutic drugs are produced by using a recombinant DNA technology, and these are the safe, do not include unwanted immunological response. Next है इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंसुलिन। इंसुलिन का आपको एग्जांपल पता है, ह्यूमन सेल से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हम लोगों ने निकाली, उसको हम लोगों ने बाद में ट्रांसफर किया एंड प्रोड्यूस अ इंसुलिन। तो यहाँ पे प्रो इंसुलिन दिया है। दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अभी नाउ डेज हम लोग जीन थेरेपी के बारे में देखते हैं। तो जीन थेरेपी जो टेक्निक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पहले ही पता चलता है कि पर्टिकुलर जीन्स जो अपने को क्या प्रोड्यूस करने वाली है, वेरियस डिसऑर्डर्स, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं एंड रिमूव या उसको सप्रेस कर देते हैं उसका इफेक्ट। तो जीन थेरेपी है, जिससे कैंसर बिंसर भी अच्छा किया जाएगा फ्यूचर में। मॉलिकुलर डायग्नोसिस में हम लोग देखते हैं पीसीआर टेक्निक भी यूज की जाती है।
एलिसा एलिसा टेक्निक देखो यहाँ पे, जो एड्स के लिए काम में आती है ना एलिसा टेक्निक, तो ये पीसीआर एलिसा। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोपायरेसी। ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलेंगे हम लोग जो एनिमल्स बनाएंगे उसमें हम लोग डिजायर जीन डाल देंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल स्पेशली आर द रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिशेस, दीज आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, तो किसके लिए काम में आते हैं? स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए काम में आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये ट्रांसजेनिक वैक्सीन सेफ टेस्ट के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किए जाते हैं, तो उस पर वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेटिव उसे चेक किया जाता है। केमिकल सेफ टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किया जाता है। इथिकल इशू क्या है? हम लोग किसी एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं तो हम लोग नेचर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे पेटेंट। पेटेंट यहाँ पे देखो, पेटेंट्स का बासमती का पेटेंट जो लिया था अमेरिकन कंपनी में। तो बायोपायरेसी में हम लोग देखेंगे बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी किसको बोलेंगे? जो यूज किया जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट ऑथोरिटी ऑफ द कंसर्न कंट्री, देयर कॉल्ड अ बायोपायरेसी। तो एग्जांपल यहाँ पे बासमती राइस का, जिसने अमेरिका ने क्लेम किया था, उन्होंने टेक्समती करके दिया था। बाद में नीम का भी हुआ, टर्मरिक का भी हुआ। ये पेटेंट्स बाद में हम लोगों ने प्रूव करके बताया कि दिस आर द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आवर इंडियन मेडिसिन, बाद में मिला। सो बायोपायरेसी का देखो यहाँ पे, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपल्सरी पेमेंट। तो इसको हम लोग बायोपायरेसी बोलते हैं। पुअर कंट्रीज ज्यादा से कॉमर्स ये एक्सप्लोर करती है, बड़ी कंट्रीज। तो ये यहाँ पे देखो बायोपायरेसी थोड़ा मैंने लिया, सीईटी के लिए ज्यादा नहीं है, बहुत टाइम कम है अपने पास, तो हम लोग जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखो कोशिश करो, बहुत इजी नहीं लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में रिगार्डिंग तो परफेक्ट करेक्ट क्या नहीं है वो चेक करो यहाँ पे। दे आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर, ये तो करेक्ट है उसका, ठीक है, करेक्ट है। इनकरेक्ट बता मुझे, विच इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है। दे आर नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, दे आर रिप्लिकॉन कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रिप्लिकेशन विदाउट सुटेबल होस्ट, ये भी बराबर है। दे कैरी जीन रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कैरी बैक्टीरियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। 3 सेंटेंस राइट है, तो आपको आंसर क्या आएगा इसका? डी। ओके, तो बहुत इजी है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग डीएनए टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू क्लीविंग डीएनए मॉलिक्यूल। क्लीव डीएनए मॉलिक्यूल करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? क्लीव मींस कट। तो मैंने आपको कौन सा बताया था, ये शॉर्टकट बताया था, REN, बताओ कौन सा है? एक्सोन्यूक्लियस नहीं, एंडोन्यूक्लियस। तो टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, मगर यहाँ पे नाम क्या दिया है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हेलिकेज, हेलिकेज भी नहीं, तो आएगा सी आंसर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो इजी है, बहुत घुमा घुमा के पूछते, मगर आप लोग पहले देखोगे जो बहुत गड़बड़ में रहोगे आप लोग, तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस करके आओगे। ध्यान दो थोड़ा सा, नीचे भी आंसर दिया है, तो एग्जाम में ऐसे गलती करोगे, गलती मत करना। देखो, माइस आर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल ड्यू टू द, माइस को क्यों यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल में, बताओ मुझे। हाइपोओवुलेशन, हाइपोओवुलेशन में बहुत सारे बच्चे एक साथ प्रोड्यूस करते हैं। डिफिकल्ट इन री इम्प्लांटेशन, प्रोडक्शन ऑफ 2-3 यंग वंस, शॉर्ट जनरेशन टाइम। यहां पे देखो माइस को यूज किया जाता है, हाई ओवुलेशन मान लिया सर, मगर उसका शॉर्ट जनरेशन है, उसकी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या आएगा? डी। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ M13 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस बताया था आपको मैंने, इज 2013 में पूछा था। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ M13 बैक्टीरियोफेज इज कौन सा रहेगा? बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल यहां पे देखो, इसका जेनेटिक मटेरियल आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या आएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। चलो ये आंसर हो गया आपका सी वाला। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ओके, अभी यहां पे देखो 9 में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है आपको। बांथिंग एंड बेस सक्सेसफुल प्यूरिफाई इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ। तो पैंक्रियाज से बेस्ड
प्यूरिफाई इंसुलिन किससे किया गया है, बताओ मुझे। गॉनिया पिग से किया गया है, डॉग से किया गया है, काऊ या बफेलो से। ओके, बैंटिंग एंड बेस सक्सेसफुल प्यूरिफाई इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ डॉग से किया गया है, पहला पैंक्रियास सक्सेसफुल, क्या किससे किया गया है, डॉग से। ओके, तो आंसर क्या आएगा, बी। आंसर क्या आएगा, बी। Which one of the following enzyme cut DNA within the specific position? मैंने बोला ना कट, मॉलिक्यूलर से बार बार यही आएगा, तो इसमें आंसर डायरेक्टली आपको देखना ही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ, यहां पे देखो 11 हुआ। रिलेटिवली स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मिड कैन बी आइडेंटिफाइड, 2017 में पूछा था, due to the similarity in original nuclear DNA molecule, by the restriction fragment pattern, by the size of bacterial cells, by the circular shape. Relatively small DNA molecule of plasmid can be identified. तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर, देखो यहाँ पे कभी भी प्रोकैरियोटिक में अपने को प्लाज्मिड, स्मॉल प्लाज्मिड आपको आइडेंटिफाई करना है, तो प्लाज्मिड आपको ऑलवेज कैसे मिलेगा, इन अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, कैसे मिलेगा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। जिसका आंसर क्या आएगा, सर्कुलर शेप। आंसर क्या आएगा, सर्कुलर शेप। 12 का देखते हैं। इन जीन थेरेपी कैन बी ट्रीटेड बाय द डीएनए से, जीन थेरेपी में कैन बी ट्रीटेड, जीन थेरेपी किसमें किया जाता है, मैं यहां पे देखो ओवरी, यहां पे ओवरी से रिलेटेड जीन थेरेपी, उसको बोलते हैं ओवरी के ऊपर ऐसा सिस्ट जमा होता है, चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं उसको, ओवरी के ऊपर। ओके, तो उस चॉकलेट सिस्ट को निकालने के लिए जीन थेरेपी में सिस्टिक फिब्रियोसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिस्टिक फिब्रियोसिस। तो आंसर क्या आएगा, डी। जीन थेरेपी डैश कैन बी ट्रीटेड बाय द जीन डीएनए से, तो उसको बोलते हैं सिस्टिक फिब्रियोसिस, जो ओवरी के ऊपर आता है। ओके, तो नेक्स्ट से हम लोग जाते हैं फटाफट से। Transgenic animals are extensively used for all of the following procedure except, ट्रांसजेनिक एनिमल किसके लिए यूज किया जाता है, ओके, टॉक्सिसिटी टेस्ट, वैक्सीन सेफ्टी, सेफ्टी इशू या बायो रेमिडिएशन, यूज फॉर ऑल द फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कौन सा आएगा, एक्सेप्ट देखो यहां पे सामने क्लियर कट आंसर दिया है, सेफ्टी के लिए हम लोग, बायो सेफ्टी के लिए हम लोग बी ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं, तो ये आंसर नहीं रहेगा। वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी यूज करते हैं, टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए, बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या है, जिसमें माइक्रोब यूज किए जाते हैं और माइक्रोब्स जो सीवेज में से कंटेमिनेटेड हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल है उसको डिग्रेड करते हैं, उसको बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, देखो यहां पे वापस आया, सिस्टिक फिब्रियोसिस कैन बी ट्रीटेड बाय, आंसर क्या आएगा इसका मुझे बताओ, डीएनए से, सी, वहां पे ये पूछा था सिस्टिक फिब्रियोसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशन आया, मैंने बोला ना आपको एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशन आएगा। एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर बिकॉज इट कॉजेज ग्राउंड गॉल ट्यूमर, its ability to insert T1 plasmid nucleus genome, it can grow anywhere, its ability to kill pathogenic bacteria, नहीं, it causes crown gall tumor, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट को कभी इन्फेक्ट करता है तो उसके यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस ट्यूमर, एंड ट्यूमर यूज एज अ मार्कर, जिस प्लांट को ये आ गया हम लोगों ने इंसर्टेड किया तो पता चलता है उसमें वो अपना जीन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग ऑफ प्राइमर ऑफ एसएसडीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड, भी पेयरिंग ऑफ एसएसडीएनए पीसीआर में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पहला स्टेज कौन सा है, डीनेचुरेशन, सेकंड कौन सा है, एनिलिंग। तो एनिलिंग में हम लोग क्या यूज किया जाता है, इन एनिलिंग वी आर यूज अ प्राइमर, एनिलिंग में 3' एंड पे, 3' एंड पे यहाँ पे डीएनए है, ये 3' एंड पे हम लोग प्राइमर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, प्राइमर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनिलिंग। ओके, नेक्स्ट, डिजायर चेंज इन जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए टेक्नोलॉजी, एमआरएनए फॉर्मेशन, किससे किया जाता है,
डिजायर चेंजेस इन जीनोटाइप, जीनोटाइप में अपने को डिजायर चेंजेस करना है, तो ये आपको डीएनए टेक्नोलॉजी से ही किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा उसका? सी। ओके, लास्ट 2-3 हम लोग देखते हैं और ये सेशन खत्म कर देते हैं। इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द रोमन न्यूमेरिकल इंडिकेट, बताओ मुझे रोमन न्यूमेरिकल इंडिकेट क्या करता है? रोमन न्यूमेरिकल जो लास्ट में अभी फॉर एग्जांपल ई को R1 दिया है, क्या दिया है? ई को R1, तो ये रोमन न्यूमेरिकल क्या इंडिकेट करता है? ओके, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम सोर्सेस, ये क्या करता है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, इतना याद रखो, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो इसका आंसर ये हो गया। लास्ट जाता हूं मैं, लास्ट 3 लेता हूं ये। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल किससे के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं? टेस्टिंग ऑफ केमिकल सेफ्टी, यस परफेक्ट है। टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी भी। स्टिमुलेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी, बराबर है। प्रोडक्शन ऑफ फार्मालॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अभी मुझे आंसर बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टेड दिया है, थोड़ा कैसे दिया है? ट्विस्टेड दिया है। तो ट्विस्टेड में यहाँ पे देखो, टेस्टिंग ऑफ केमिकल सेफ्टी, ट्रांसजेनिक एनिमल आर जनरली प्रोड्यूस फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन ही किया जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ पैथोजन, ये भी क्या? प्रोड्यूस फार्मालॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटीन, ये भी किया जाता है। केमिकल सेफ्टी के लिए नहीं यूज किया जाता है। कोई भी एनिमल को हम लोग केमिकल के सामने नहीं ढकेलेंगे सेफ्टी है क्या देखने के लिए। ओके, मोर देन 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर, कौन से रहते हैं? माइस। कौन से रहते हैं? माइस। चलो हम लोग लास्ट देखते हैं 21, चलो 2 और देखते हैं। द क्लोट फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंट बाय द ट्रीटमेंट विथ इन डैश जीन थेरेपी। क्लोट फॉर्मेशन भी, कोई भी ब्लड क्लोट करना है अपने को फॉर्मेशन में, तो कौन से टेक्निक में किया जाता है क्लोट फॉर्मेशन? क्लोट फॉर्मेशन का यहाँ पर रखो, यहाँ पे टीपीए आंसर आएगा। क्या आएगा ये आपको याद है? आंसर क्या आएगा? टीपीए। ओके, तो इसका आंसर आएगा टीपीए। बड़ा कर लेता हूं मैं, यहाँ पे टीपीए आंसर आएगा इसका। इन इंडिया रिसर्च इन जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म एंड सेफ्टी इशू आर कंट्रोल बाय, इंडिया में कंट्रोल कौन करता है? ये तो याद रखो, इंडिया में कंट्रोल कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएट, ये जो दिए ना GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग, GH से जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये आपका आंसर आएगा ये GEAC। क्या आंसर आएगा? GEAC। इसका आंसर क्या आएगा? TPA। विच ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन यूजिंग ई कोलाई, करेक्ट बताओ मुझे कौन सा है करेक्ट रिगार्ड? डिफिकल्ट इन प्योरिटी, नहीं डिफिकल्टी नहीं है, प्योर किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनिमल डिजीज, नहीं। इंसुलिन ऑब्टेन वेरियस केमिकल स्ट्रक्चर, नहीं। ऑब्टेन लार्ज अनलिमिटेड क्वांटिटी, हाँ। में देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हो, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? बी। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी आएंगे बायोटेक्नोलॉजी से, तो मैंने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ट्राई किए, आप लोग भी और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, वही घुमा फिरा क्या आएगा। ओके, तो आज के सेक्शन के लिए इतना ही है। ओके, बाय, टेक केयर।